हेलो हाय आई एम अमिता एंड वी आर डूइंग पाइथन राइट। तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो है वेरिएबल। तो अपन इस चैप्टर में वेरिएबल के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल जो है वो वर्ड बना हुआ है वेरी से। ठीक है, ये देखो, दिस इज डिफरेंट। इसका मतलब होता है बहुत, और VARY इसका मतलब जो चेंज होता है। ठीक है, वेरी। तो इससे बना हुआ है हमारा वेरिएबल्स। ठीक है, सो इन पाइथन वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज। वेरिएबल्स का जो यूज होता है वो डेटा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए होता है। क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान लो ये हमारे घर में किचन होते हैं ना, तो वहाँ पर एक चीनी का डब्बा है और उसमें चीनी रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो चीनी का डब्बा है, ध्यान दो मेरी बात को, जो चीनी का डब्बा है वो है अपना क्या, वेरिएबल। और जो चीनी है, शुगर, शक्कर बोलते हैं जिसे, तो वो चीनी क्या है अपना, डेटा वैल्यूज। ठीक है, समझ में आई बात, गुड। तो पाइथन में हमारा चीनी का डब्बा क्या है, वेरिएबल, और चीनी क्या है, डेटा वैल्यूज। अब ये डेटा वैल्यूज आपके अलग अलग हो सकते हैं, कौन कौन से, जैसे इंट हो गए, फ्लोट हो गए, स्ट्रिंग हो गए, तो ये सारे हमारे क्या है, डेटा वैल्यूज है। बोले तो चीनी है अलग अलग टाइप का। चीनी क्या, आप सोच लो ना, एक चाय पत्ती है, एक चीनी है, और एक दाल है, एक चावल है, आटा है, नमक है। मतलब इट इज अप टू यू, आप क्या रखना चाहते हो। ठीक है, तो सम की पॉइंट्स अबाउट वेरिएबल्स इन पाइथन इंक्लूड। तो हमारी जो पाइथन है ना, ये भैया इनके ना बहुत नखरे हैं। ठीक है, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, बिल्कुल लड़कियों जैसे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन कौन से इनके नखरे हैं वेरिएबल्स को लेकर के। ठीक है, तो वेरिएबल्स नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। तो ये बोलता है सबसे पहला रूल, ठीक है, कि वो तो पहले सबसे पहले किसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से। लाइक लेटर बोले तो A to Z, स्मॉल में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और अंडरस्कोर बोले तो दिस वन। ठीक है, ऐसा, लाइक दैट। ध्यान रहे सिर्फ दिस एंड दिस। क्या नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं कुछ ऐसा, 9 PM? नो, वी कैन नॉट। ये हमारा वेरिएबल नहीं हो सकता है क्योंकि ये हमारे न्यूमेरिक से, नंबर से स्टार्ट है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। 9.9 FM ऐसा हो सकता है? नो बेटा, क्लियरली लिखा हुआ है कि लेटर और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होगा और किसी से नहीं। एंड कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। ओके, और कंटेन क्या कर सकता है, लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, मान लो एक वेरिएबल का नाम मैंने रखा A to 5, तो ये चलेगा, ये करेक्ट, A to 5। मान लो मैंने ऐसा लिखा A_B, ये भी करेक्ट है। मैंने लिखा AAB, तो ये भी करेक्ट है। यही बोल रहे हैं ना, कैन कंटेन लेटर। ठीक है, नंबर्स 2 लिखा है मैंने, तो ऐसा चलेगा, बीच में चलेगा, लास्ट में भी चलेगा, स्टार्टिंग में नहीं चलेगा। एंड अंडरस्कोर, तो ऐसा भी चलेगा। समझ में आए ये तीनों कंडीशन? अपन सारा कुछ देखेंगे प्रैक्टिकल करके, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो पाइथन इज केस सेंसिटिव, सो वेरिएबल्स दिस एंड दिस आर ऑल आर डिफरेंट। पाइथन जो है वो हमारा केस सेंसिटिव है। ठीक है, ये बातों को बहुत पकड़ता है। डू रिमेम्बर दैट पीके मूवी? अच्छा, हाँ, हाँ, अच्छा, राइट। तो यहाँ पर एक ही वर्ड है लेकिन अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है, तो बस वही चीज़ है, सबका मीनिंग अलग हो रहा था, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। ये बोलता है कि अगर तुमने माई वैर ऐसा लिखा, मतलब बीच में वी कैपिटल लिखा, तो ये अलग है। अगर तुमने माई वैर को ऐसा लिखा, कैपिटल M कैपिटल V, तो ये भी अलग है। और अगर तुमने सब स्मॉल में लिखा तो ये भी अलग है। अगर तुमने स्मॉल m कैपिटल Y, स्मॉल v कैपिटल A और स्मॉल r ऐसा लिखा, तो ये भी अलग है। ये बिल्कुल पीके मूवी की तरह आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अच्छा, हाँ, तो आप ना रिलेट कर सकते हो इन चीज़ों को।
ठीक है। तो ये भी हमारा केस सेंसिटिव होता है। यहाँ पर आप एक ही वर्ड को अलग अलग लेटर कैपिटल स्मॉल करके लिखते हो तो सबका मीनिंग अलग होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, वेरिएबल्स। ये हो गया, ये हो गया। वेरिएबल्स डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड विद अ स्पेसिफिक डेटा टाइप एंड कैन चेंज टाइप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो वेरिएबल्स डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड विद अ स्पेसिफिक डेटा टाइप। इट मीन्स कि हमें ज़रूरत नहीं होता है वेरिएबल्स को डिफाइन करना। जैसे कि अगर मैं सी प्लस प्लस या फिर दूसरे लैंग्वेज की बात करूँ तो वहाँ पर हमें डिफाइन करना होता था कि इंट एक्स इज इक्वल टू 5। आप इंट एक्स इज इक्वल टू 5.5 नहीं ले सकते थे क्योंकि आपने यहाँ पर वेरिएबल को डिफाइन कर दिया इंट। समझ रहे हो बात को। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप एक्स लिखा वेरिएबल और यहाँ पर आप चाहे तो 5 लिख लो, चाहे तो आप 5.5 लिख लो, अलग अलग टाइम्स में, एक ही दफा नहीं। या फिर आप चाहो तो अमृता लिख लो, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। समझ रहे हो बात को। तो ये वेरिएबल हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये इंट स्टोर करेगा, फ्लोट स्टोर करेगा या फिर स्ट्रिंग स्टोर करेगा। ठीक है, चलो assign values to variables using the assignment operator। अच्छा ठीक है, एक बात यहाँ पर ध्यान दो। जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, मैं बार बार ऐसा लिख रही हूँ ना कि x इज इक्वल टू 5, तो ये तो वेरिएबल है, हमें समझ में आ गया। ये इंटीजर है, ये समझ में आ गया। ये क्या मसला है, ये इक्वल टू का मसला है। इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने असाइन कर दिया, x को 5 वैल्यू असाइन कर दिया। आप चाहो तो x को 2 भी वैल्यू असाइन कर सकते हो, है ना। अपन कहते हैं ना बचपन में x की वैल्यू इतना इतना बदलते हैं कि बड़े होने के बाद हमारा x बदलते रहता है, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, राइट। ओके, तो वही वही चीज़ यहाँ पर। ओके, जोक अपार्ट, कम टू द पॉइंट। तो ये फ्रूट्स वाले ना कभी भी सही से नहीं बोलते हैं। अंगूर को, यू रिमेम्बर, अंगूर को बोलेंगे अंगूर ले लो। ओके, गर्मी आ गया ना तो फ्रूट्स वाले कुछ ज़्यादा ही गले में आ रहे हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये हमारा, इस तरह से आप वैल्यू असाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो यू कैन असाइन मल्टीपल वेरिएबल्स इन अ सिंगल लाइन लाइक एक्स वाई इज इक्वल टू 5 10.7। तो आप जो वो एक लाइन में ही, जरूरी नहीं है कि आपने x इज इक्वल टू 5 लिखा और फिर उसके बाद y इज इक्वल टू 10.7 लिखा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप एक साथ भी चाहो तो कुछ आलसी प्राणियों के लिए पाइथन बहुत ही अच्छा है। आप चाहो तो x के लिए आपने 5 लिख दिया और यहाँ पर कॉमा यहाँ पर लगाने का, कॉमा इधर भी है, अगर कॉमा नहीं लगाओगे तो लगेगा वो एक्स वाई एक ही है वेरिएबल। समझ रहे हो। तो ये कॉमा जब आप लगाते हो तो ये एक्स वाई दो वेरिएबल बन गए। अब दोनों के लिए तो वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो मैंने एक्स को 5 दिया और मैं चाहती हूँ वाई को फ्लोट वैल्यू 10.7 देने का, तो आप दे सकते हो, स्ट्रिंग भी दे सकते हो, बुलियन भी दे सकते हो, वॉटएवर। ठीक है, मैंने एक नया वर्ड बोल दिया, बुलियन। अब बुलियन क्या है बताऊं कि नेक्स्ट में। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया हमारा। हमने क्या देखा यहाँ पर कि आप एक लाइन में ही वेरिएबल सिर्फ 2 कर सकते हो, 4 5 6 7 जितने चाहो उतने कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट, बस ओके, इतना ही है। तो अब इससे प्रैक्टिकल चलते हैं। तो मतलब सिर्फ 5 ही नखरे हैं इसके। अगर कुछ मिसिंग हो गया और आपको अगर मालूम हो तो कमेंट में बता। ऑलराइट, तो इस साइड समझो इस बात को, जो हमारा ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर के इस साइड जो है वो हमारा वेरिएबल हुआ, मैंने आपको बताया। अच्छा, एक्स लिखूं। आगे अब ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू अमृता। ठीक है, तो अमृता क्या हो गया, स्ट्रिंग है
है ना, ये हमारा डेटा वैल्यू है, ये क्या है, चीनी, ठीक है, और ये x क्या है, हमारा चीनी का डब्बा, राइट। तो इस चीनी के डब्बे में मैंने रखा अमृता को, तो ये हमारा हो गया डेटा वैल्यू, समझो इस बात को। हमारा अब ये कहना था कि जो हमारा वेरिएबल है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा और किसी भी लेटर से स्टार्ट होगा। तो अगर मैं लिखना चाहूँ अमृत, रुक जाओ, नेम, तो ये किससे, लेटर से स्टार्ट हुआ, ठीक है, अभी समझना बात को। और मैं अगर चाहूँ तो मैं अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकती हूँ, इज इक्वल टू अमृता, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसे एक बार प्रिंट कराती हूँ, राइट, यू कैन सी हियर सारे प्रिंट हो गए, मतलब ये वेरिएबल अपना काम कर रहा है, ये भी सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी अब देखो, अगर मैं इसे ऐसा लिखूं, नेम, नाइन से स्टार्ट, नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो 9 नेम इज इक्वल टू अमृता, अगर मैंने ऐसा लिखा तो अभी देखो क्या होगा, ये मुझे यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है, वेरिएबल नेम। स्टार्ट डिबगिंग अगर आप करते हो एंड क्लिक हियर, ठीक है, पाइथन डिबगर क्योंकि फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लो, इसने ऑलरेडी हमें सजेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो पाइथन डिबगर मैंने यहाँ पर करा और डिबग एक्टिव फाइल, ठीक है, ओके। तो ये मुझे यहाँ पर सिंटेक्स एरर, यू कैन सी हियर, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखकर आ रहा है, सिंटेक्स एरर इनवैलिड डेसिमल लिटरल, ठीक है, लिटरल का मतलब रिलेटेड टू आपके जो ये है ना वेरिएबल कीवर्ड्स, ठीक है, इन सबको ओवरऑल कहते हैं, ठीक है, तो इनवैलिड है, ठीक है, समझ में आए बात। तो ये इस तरह हमारा काम करता है डिबगर, ओके। तो हालांकि आपको इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस चीज़ का, ठीक है, बट मैंने सिर्फ यूं ही आप लोगों को बता दिया कि डिबगर का काम ये होता है। अभी देखो मैंने बोला था बीच में हमारा जो इंटीजर मतलब नंबर है वो लिख सकते हो, ऐसा चलेगा, तो ये अभी चल रहा है, ये अभी चलेगा इस तरह। अभी देखो मैं काम करती हूँ, यहाँ पर प्रिंट कराती हूँ, तो प्रिंट N5AME यही है, और इसे किया प्रिंट, तो ये यहाँ पर हमारा 4 बार अमृता मैंने प्रिंट कराया था ना, तो ये हमारा प्रिंट हो गया। इस तीनों को एक काम करती हूँ मैं, कमेंट कर दिया मैंने, ठीक है। नाउ प्रिंट इट अगेन एंड हियर यू कैन सी अमृता इज हियर, ओके, दिस वन, फॉर दिस वन, ओके। तो ये हो गया, अगर मैं यहाँ पर ये हटाऊं और अंडरस्कोर लगाऊं ऐसा, ठीक है, एंड यस, तो हमारा ये भी काम करेगा। अभी अपने यही सारी चीजें देखी थी, है ना, ये काम करेगा। सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि आपको स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखो, अगर आपके जो वेरिएबल होने चाहिए ना, कीवर्ड नहीं होना चाहिए, आपके जो वेरिएबल है वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड बोले तो जैसे प्रिंट, ये हमारा कीवर्ड है, अभी अगर मैं ऐसा लिखूं प्रिंट इज इक्वल 5, तो क्या ये हमें प्रिंट देगा? ऑलराइट, सो हियर यू कैन सी मैंने प्रिंट इज इक्वल टू 5 लिखा। प्रिंट क्या है? हमारा एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या है वो भी बताऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो ये हमें बता दिया टाइप एरर, राइट, ये हमें टाइप एरर बता दिया। ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, ओके, इस ऑब्जेक्ट को हम कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रिंट हमारा ये जो है वो एक कीवर्ड है, ये हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और जैसे फोर लूप जो होते हैं हमारा, ठीक है, तो ये भी क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। फोर, व्हाइल, इफ, ये सारे, तो आप इसे भी नहीं यूज कर सकते हो। अभी अगर मैं यहाँ पर फोर इज इक्वल टू दिस लिखूं, हियर यू कैन सी सिंटेक्स एरर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। एक और चीज मुझे याद आया अभी एक एक करके याद आ रहा है, चलो अच्छी बात है। आप ना जो हमारे वेरिएबल के नाम होते हैं वो सही नाम लिखो, मतलब थोड़े ढंग के लिखो। चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, रणछोड़ दास, श्यामल दास,
चांचर, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो रणछोड़ दास श्यामल दास चांचर इज इक्वल टू 5, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें प्रिंट करा देगा। पर क्या डू यू थिंक कि ये सही रहेगा? हमारा इस टाइप के वेरिएबल नाम लेना ये सही होगा? ये तो कभी ये प्रिंट करा देगा, राइट, इज इक्वल टू 5 प्रिंट हो गया वो। लेकिन थोड़े जो हमारे नाम होने चाहिए ना वेरिएबल के, वो थोड़े संस्कारी जैसे नाम होने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आप नेम यूज कर रहे हो किसी से तो वेरिएबल में तो नेम लो। अगर आप फर्स्ट नंबर इनपुट करा रहे हो कोई एडिशन परफॉर्म करने के लिए तो आप लिखो फर्स्ट नंबर, सेकेंड नाम, राइट, या फिर एज, या फिर एड्रेस, वट एवर, जो भी आप जिस टाइप का डेटा ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम लिख लो, ठीक है। वो ज़्यादा सही रहता है। तो मैं यहाँ पर इसे भी कर देती हूँ सही, यहाँ पर हैश। एंड नेक्स्ट हमारा यस, हमें बताना था कि माई var is different from my var and this is different from my var and this is different from this one and this is different from this one, right? चलो अब मैं इसे प्रिंट कराती हूँ। तो सभी को प्रिंट कराना पड़ेगा ना। ओ बाबा, कॉमा कॉमा देकर आप एक साथ मल्टीपल वेरिएबल प्रिंट करा सकते हो प्रिंट में। अभी देखो जैसे मैं कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग इतने थे ना तो मुझे ये सारे को टाइप करना थोड़ा सा वो लग रहा था, तो इसलिए मैंने सारे को कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। सारे यहाँ पर आ गए हैं और कॉमा दे करके। चलो अब इसे प्रिंट कराती हूँ। ऊपर कुछ प्रिंट वाला नहीं है ना? नहीं है, ठीक है। जय सिया राम। और ये प्रिंट हो चुका है। हमारे सारे अलग अलग थे इसलिए सारे हमारे प्रिंट हो गए, ठीक है, मतलब सारे वेरिएबल अलग है। अभी देखो एक काम करती हूँ, मैं ना सेम लिखती हूँ, ठीक है। तो ये कोई यहाँ पर है ही नहीं इसलिए ये यहाँ पर वाइट हो गया, बता रहा है कि एक्स्ट्रा इसे हटाओ, तो इसे मैंने हटा दिया, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दो, मैंने माई var 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने माई var 6 लिखा है। तो ये जो अपना माई var है फर्स्ट, ये वाला क्या प्रिंट देगा? एक बार फिर से लिख देती हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं ये हमें क्या प्रिंट देता है। माई var 6 दिया, फिर 4 2 5 4 2 5 ये बीच वाले के लिए दिया, इन तीनों के लिए, ठीक है। इन तीनों का वैल्यू 4 2 5 दिया और फिर से 6 दिया। तो ये जो माई var है उसने रिसेंट वाले को लिया, ठीक है, फर्स्ट वाले को नहीं लिया। समझ रहे हो बात को? ठीक है। चलो, तो इस तरह होते हैं हमारे असाइनमेंट वेरिएबल पर, ठीक है। और जो हमारे वेरिएबल नेम है वो केस सेंसिटिव होता है, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है पाइथन में। एक और चीज़ रह गया वो ये कि x कामा y कामा z इज इक्वल टू 1 कामा 2.5 एंड अमृता, ठीक है। अभी इस चीज़ का ध्यान दो, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2.5 एंड z की वैल्यू अमृता है, ठीक है। अब इसे चलो प्रिंट कराते हैं, x y z एंड जय बजरंगबली। ओप्स, एरर, नेम a is not defined। ओके ओके, मैंने x लेना था, मैंने a क्यों ले लिया? चलो अब here you can see 1 2.5 एंड अमृता, ये तीनों प्रिंट हो गए। 1 क्या है हमारा इंटीजर है, 2.5 क्या है फ्लोट है, और अमृता ये क्या है स्ट्रिंग है। मैंने एक ही लाइन पे 3 वेरिएबल को 3 डिफरेंट डेटा टाइप असाइन किए पाइथन के लिए, नॉट फॉर मी। ओके, तो होप्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा सारी चीज़ें। कुछ अगर रह गई हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी डाउट को क्लियर करने की, ठीक है। और हाँ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो चलो
चलो बाय बाय।